कल महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट विस्तार कर सकती है। 12 से 15 विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है, जिनमें 7 शिंदे गुट के 7 बीजेपी के होंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय भी मिल सकता है। तो वो नाम भी सामने आ गए हैं जिन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। अब देखना यह होगा कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें कौन से ऐसे होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक हलचल तेज होने के बाद कौन कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के पास फोन आ चुका है, मुंबई बुला लिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश महाजन भी मंत्री बन सकते हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल को भी मुंबई पहुंचने के लिए कह दिया गया है। महाराष्ट्र में 39 दिन से हो रहा इंतजार मंगलवार को पूरा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों से बराबर संख्या में विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये संख्या 12 से 15 के बीच हो सकती है। इस बार बीजेपी खेमे से सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल आदि को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं शिंदे खेमे से गुलाबराव पाटिल, सदा सरवणकर, उदय सामंत, संजय शिरसाट, संदीपन भूमरे और दीपक केसरकर आदि को मौका दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग मिल सकता है। शपथ लेने वालों में कुछ चेहरे विधान परिषद से भी हो सकते हैं। शिंदे और फडणवीस ने बतौर सीएम और डिप्टी सीएम 30 जून को शपथ ली थी। विपक्ष सरकार पर कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर काफी हमलावर था। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार के कैबिनेट विस्तार के कुछ समय बाद एक और कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि कैबिनेट विस्तार के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र का ऐलान किया जा सकता है, जो 10 से 17 अगस्त तक चलेगा। और इसी को देखते हुए कैबिनेट विस्तार का मंगलवार को निर्णय लिया गया। जिस तरह से ठाकरे सरकार को गिराकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभाली थी, मंत्री पदों का बंटवारा आसान नहीं था। उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिंदे के साथ आए ज्यादातर विधायक मंत्री पद का सपना लेकर आए थे। इनमें से कई तो ठाकरे सरकार में कैबिनेट और राज्य मंत्री भी थे, जो अपने लिए पहले से बेहतर पोर्टफोलियो की उम्मीद पाले बैठे थे। जबकि बड़ी पार्टी होते हुए भी डिप्टी सीएम पद से संतोष करने वाली बीजेपी भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर दावेदारी लिए बैठी थी। पिछले 1 महीने में सीएम शिंदे के दिल्ली 7 चक्कर लगे। जब भी वो दिल्ली जाते, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल निकलती। विपक्ष ने भी सरकार पर 2 लोगों की सरकार कहकर खूब हमले बोले। सोमवार को शिंदे और ठाकरे गुट को शिवसेना पर वर्चस्व को साबित करने के लिए चुनाव आयोग में अपनी दावेदारी के समर्थन में हलफनामा दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के शिंदे गुट ने हलफनामे के साथ अपने दस्तावेजों के सबूत के तौर पर विधायकों, सांसदों, स्थानीय निकायों में पार्षदों की सूची के साथ साथ पार्टी की केंद्रीय, राज्य और स्थानीय इकाइयों में अपने समर्थकों की सूची जमा की है। जबकि ठाकरे गुट की तरफ से ये हलफनामा सोमवार को दायर नहीं किया गया। दरअसल ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई और निर्देशों का इंतजार कर रहा है। दोनों गुटों के बीच सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि वो कोर्ट में कार्यवाही पूरी होने तक शिवसेना पर वर्चस्व को लेकर कोई फैसला न ले। हालांकि कोर्ट ने दोनों गुटों को हलफनामा जमा करने या आयोग से इन्हें स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई गुट हलफनामा जमा करने के लिए और समय मांगे तो उसे दिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विवाद को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को भेज सकता है। ठाकरे गुट से लग रहा है कि अब एनसीपी ने भी आंखें फेर ली हैं। संजय राउत के ईडी के हाथों गिरफ्तार हो जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से सामना की कमान संभाल ली है। 8 अगस्त के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस की तारीफ के साथ साथ एनसीपी, टीएमसी समेत कई प्रादेशिक पार्टियों को निशाना बनाया। सामना के संपादकीय में पूछा गया, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और ईडी आदि एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस के छेड़े देशव्यापी आंदोलन में दूसरी पार्टियां सड़क पर क्यों नहीं उतरी। उद्धव ने आगे लिखा, राहुल गांधी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। प्रियंका गांधी को तो पुलिस खींचते घसीटते हुए ले जा रही थी। राहुल गांधी ने निडर होकर कहा कि मैं आपकी ईडी से नहीं डरता, चाहे जो कार्रवाई करो।
संजय राउत पर इसी तरह से बदले की कार्रवाई होते ही शिवसेना ने भी वही आक्रामक भूमिका अपनाई, लेकिन विपक्ष के अन्य नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक है। गौरतलब है कि संजय राउत की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद न तो शरद पवार और न ही एनसीपी के किसी नेता का बयान आया है। हाँ, कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राउत पर एक्शन के लिए केंद्र पर कड़े शब्दों में हमला बोला था। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।